इस समय सिनेमाघरों में दो बड़ी मूवी चल रही हैं, बड़े मियाँ छोटू मियाँ और मैदान। लेकिन दोनों ही मूवीज ने अगर ईमानदारी से बोला जाए तो दर्शकों को निराश ही किया है। दोनों मूवीज का कलेक्शन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कम रहा है और जितना भी कलेक्शन इनका दिख रहा है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जहां बड़े मियाँ छोटे मियाँ का कलेक्शन जितना ग्रॉस इंडिया नजर आ रहा है, लगभग उतना ही उसका ओवरसीज कलेक्शन नजर आ रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा संभव है, ये तो मेकर्स ही बता सकते हैं। लेकिन यहां पर उनका प्रदर्शन फिर भी फीका ही कहा जाएगा 300 करोड़ के बजट के सामने। अब बात करें मैदान मूवी की तो यहां पर ये अपना कलेक्शन बढ़ा चढ़ा के तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी 90 करोड़ की बनी इस मूवी का जितना कलेक्शन सामने आ रहा है वो भी उम्मीदों से काफी कम है। ऐसे में ऑडियंस की नजरें एक बार फिर से इन मूवी से पहले जो मूवी रिलीज हुई थी, सिनेमाघरों में चल रही थी, उन पर टिक गई हैं। ऐसी 4 मूवीज सिनेमाघरों में उस समय धूम मचा रही थी, काफी अच्छा कलेक्शन भी कर रही थी। उनमें मझगांव एक्सप्रेस थी, क्रू मूवी थी, उसमें अजय देवगन की ही शैतान मूवी भी थी और उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर भी थी। तो आज की इस वीडियो में हम इन 4 मूवीज के बारे में, इनके कलेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। कितना इन मूवीज ने कलेक्शन कर लिया है, इन दोनों बड़ी मूवी के आने के बाद इनके कलेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा है और इन चारों मूवीज को कौन सा वर्डिक्ट मिला है, इनमें से कौन सी मूवी हिट रही, कौन सी सुपर हिट, कौन सी फ्लॉप रही, इन चारों मूवीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मझगांव एक्सप्रेस की, जो अपने आप में एक क्लासिकल मूवी बनने की राह पर है। वास्तव में देखा जाए तो यह मूवी बहुत ही शानदार है, सच्चे सिनेमा के दर्शन कराती है, दर्शकों का फुल मनोरंजन कराती है, साफ सुथरी फिल्म है। इसकी अगर हम सप्ताह दर सप्ताह की बात करें तो पहले ही सप्ताह में इसने 13 करोड़ 85 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। अपने दूसरे सप्ताह में इसने 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए की इसने कमाई की थी और ये तब की थी जब इस सप्ताह इसका सामना क्रू मूवी से हो गया था। क्रू मूवी के साथ ही इसने लगभग 6.5 करोड़ की कमाई कर ली। इसने अपने तीसरे सप्ताह में एक बार फिर से क्रू से अच्छा खासा कंपटीशन किया और 6 करोड़ फिर से कमा लिए। इसने अपने चौथे सप्ताह यानी चौथे वीकेंड में, जो ईद वाला वीकेंड था, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पीएम सीएम आ चुकी थी और साथ ही साथ मैदान भी आ चुकी थी। इन सभी मूवी से टक्कर लेती हुई भी इसने लगभग 2.25 करोड़ रुपए की कमाई ईद वाले वीकेंड में भी कर डाली और इस तरह से इस मूवी ने कुल मिलाकर के 28.5 करोड़ रुपए नेट में कमा डाले। जी हाँ, 28.5 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे 28.5 करोड़ नेट में कोई बड़ी बात है क्या? जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस मूवी का कुल बजट ही 20 करोड़ रुपए था। यानी अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई इसने नेट कलेक्शन करके दिखा दी है। यहाँ पर कुणाल खेमू के काम की काफी तारीफ करनी पड़ेगी। एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने पिक्चर बनाई है। साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो चेहरे थे वो बहुत बड़ा ब्रांड नहीं थे, कोई मास एक्टर नहीं थे। अगर यहाँ पर 3 इडियट जैसे चेहरे होते, कोई बड़े ब्रांड होते, तो निश्चित जो अभी आपको 28.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन नजर आ रहा है ना, और इसको जो 2-4 हजार स्क्रीन मिली थी, ये आपको कम से कम 200-300 करोड़ रुपए का कलेक्शन नजर आता। अब बात कर लेते हैं क्रू मूवी की। तो क्रू मूवी अपने आप में एक विलक्षण मूवी है, क्योंकि इसमें फेमिनिज्म की बहस से दूर होकर के ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लीड रोल में 3 एक्ट्रेस को लिया गया है। यानी पूरी की पूरी कहानी में एक्ट्रेस ही लीड रोल में है, लेकिन यहां पर फेमिनिज्म यानी महिलावादिता का कोई भी रोल नहीं है। कुल मिलाकर के अगर इन 3 महिला कैरेक्टरों के स्थान पर अगर हम 3 पुरुष कैरेक्टर भी रख देते तो भी यहां कहानी पर कोई अंतर नहीं आता। यानी कहानी टोटल न्यूट्रल कहानी है और साफ सुथरी कहानी है, बढ़िया कहानी है, फुल कॉमेडी कहानी है। साथ ही साथ ये उस बहस से भी दूर कर देती है कि अब अगर आपको महिलाओं को लीड रोल में लेना है किसी मूवी में, तो आपको कोई महिलाओं पर आधारित स्टोरी लेकर के ही आना पड़ेगा। ये सिनेमा की बंधी बंधाई धाराएं हैं जिनको तोड़ने का प्रयास इस मूवी में किया गया है और सक्सेसफुली किया गया है। यहाँ पर क्रू मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन भी करके दिखाया है और यहाँ क्रू मूवी का जो वर्डिक्ट है वैसे उसको हिट वर्डिक्ट बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वर्डिक्ट सुपर हिट है, क्योंकि इसने अपने बजट से बहुत 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 ज्यादा कलेक्शन करके दिखाया है। अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो इसने अपने पहले ही वीक में 44 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। जी हाँ, 44 करोड़ रुपए की ओपनिंग, जबकि इसने अपने दूसरे सप्ताह में 21 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की थी। इसने अपने तीसरे वीकेंड में, जो कि ईद वाला था और यहां पर मैदान मूवी और बड़े मियाँ छोटी मियाँ आ चुकी थी, उनसे इसने टक्कर ली। बीएम सीएम और मैदान आने के बाद भी इसकी कमाई अच्छी खासी होती रही। जहां इसने शुक्रवार के दिन 90 लाख रुपए कमाए थे, वहीं शनिवार के दिन इसका कलेक्शन और बढ़ गया 1 करोड़ 60 लाख रुपए, जबकि संडे के दिन तो इसने और भी ज्यादा कलेक्शन करके दिखाया 1 करोड़ 70 लाख रुपए, और मंडे के दिन भी इसका ठीक ठाक कलेक्शन रहा, लगभग 50 लाख रुपए इसने कमा डाले। इसकी नेट में कुल कमाई अभी तक हो चुकी थी 69 करोड़ रुपए समथिंग। जी हाँ, 69 करोड़ रुपए इसकी कमाई हो चुकी थी, जबकि इसका बजट अलग अलग वेबसाइट्स पर बताया जा रहा है 40 से 50 करोड़ के बीच।
हम 50 करोड़ भी मान लें तो भी इसने 50 करोड़ से कई ज्यादा 69 करोड़ लगभग 70 करोड़ रुपए की इसने नेट में कमाई कर ली है। मेकर्स ने इसकी कमाई के पोस्टर अलग से जारी किए हैं, लेकिन अगर हम बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट को भी माने तो उसके अकॉर्डिंग भी कलेक्शन की रिपोर्ट शानदार रही है, जहां इसका नेट कलेक्शन इंडिया में हुआ है लगभग 70 करोड़ रुपए, 69 करोड़ समथिंग रुपए। यहां पर इसका ग्रॉस बैठता लगभग 81 करोड़ 75 लाख रुपए, 81 करोड़ 75 लाख रुपए। ओवरसीज से भी इसकी कमाई अच्छी खासी हुई, लगभग 37-38 करोड़ रुपए इसने ओवरसीज से कमाई की। कुल मिलाकर के बॉक्स ऑफिस इंडिया ही इसकी कमाई लगभग बता रहे हैं 120 से 122 करोड़ रुपए। अगर हम यहाँ पर मेकर्स के पोस्टर की बात करें तो उन्होंने भी 131 करोड़ रुपए का पोस्टर दिया है, यानी लगभग 50 करोड़ रुपए की मूवी 130 करोड़ रुपए से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई कर रही है, तो इसको सुपरहिट का वर्डिक्ट मिलना चाहिए। तो क्रू मूवी अपने आप में एक अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी, और इसने सुपरहिट का वर्डिक्ट लिया है। अब बात कर लेते हैं अजय देवगन की ही मूवी शैतान की। हालांकि मैदान मूवी ने उतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया, लेकिन शैतान मूवी हिट हो रही, बढ़िया रही। इसने दर्शकों को खूब डराया और खूब दर्शकों की जेबें खाली भी की हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से इसका इंडिया नेट कलेक्शन ही 145 करोड़ रुपए के लगभग रहा था, जबकि इसका ओवरसीज कलेक्शन लगभग 48 से 50 करोड़ रुपए के बीच रहा। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो इसने लगभग 205 करोड़ रुपए दुनिया भर से कमाए हैं, और अगर इसका बजट देखा जाए तो बजट के हिसाब से ये कमाई काफी अच्छी मानी जाएगी। ईद से पहले शैतान मूवी के मेकर्स ने लगातार पोस्टर दिए थे, और ईद से पहले उन्होंने जो आखिरी पोस्टर दिया था वो उन्होंने 215 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन दिया था, यानी कि ये मूवी सुपरहिट का वर्डिक्ट ले गई है। अब बात कर लेते हैं हम स्वतंत्र वीर सावरकर की। सावरकर मूवी ने अपने पहले सप्ताह में ही लगभग 11 करोड़ 35 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। दूसरे सप्ताह में भी इसने लगभग 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जब क्रू मूवी इससे कंपटीशन के लिए आ चुकी थी, तब भी इसने ठीक ठाक कलेक्शन किया था। तीसरे सप्ताह में भी इसने ठीक ठाक कलेक्शन किया था। कुल मिलाकर के इसके कलेक्शन की बात की जाए तो लगभग 20-22 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन रहा इंडिया का, और 2-3 करोड़ रुपए इसकी रही ओवरसीज की कमाई। एक एवरेज इसको वर्डिक्ट दिया जा सकता है, यानी सेमी हिट हम इसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वो 4 मूवीज थी जिन्होंने बड़े मियां छोटी मियां और मैदान मूवी से आने से पहले थिएटर में दर्शकों को अच्छी खासी संख्या में खींचा और अच्छे खासे कलेक्शंस भी करके दिखाए। कुल मिला के आप लोगों का क्या विचार है इन चारों मूवीज के बारे में? आप लोगों ने अगर देखी है तो कौन सी मूवी इनमें बेस्ट है और कौन सी मूवी को सही वर्डिक्ट मिला है? साथ ही साथ बीएमसीएम और मैदान मूवी में से कौन सी मूवी बाजी मार सकती है, अपने बजट तक पहुंच सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दे दिया करो यारों। साथ ही साथ ऐसे ही और अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।